dear students, today I am going to start our new chapter number 9 of class 5th social studies, that is the land of snow and ice. ऐसी लैंड जो कि स्नो और आइस की हो पूरी तरीके से. Let's start. The land of snow and ice, also known as the frigid zone. ऐसी लैंड जो पूरी तरीके से स्नो और आइस की बनी हो, जिसे हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? फ्रिजिड जोन के नाम से. इज परमानेंटली कवर्ड विद आइस. ये क्या है? जो फ्रिजिड जोन है वो ऐसी लैंड है जो कि परमानेंटली आइस से, बर्फ से ढकी हुई है. एंड इज फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर. और ये पूरे साल एकदम जमी हुई रहती है. ये लैंड बर्फ से जमी हुई रहती है. देयर आर 2 फ्रिजिड जोन्स. यहाँ पे 2 फ्रिजिड जोन्स होते हैं. 1 इन ईच हेमिस्फेयर. एक हेमिस्फेयर में होता है, दूसरा दूसरे हेमिस्फेयर में. आपको पता है टोटल 2 हेमिस्फेयर होते हैं, एक सदर्न हेमिस्फेयर, एक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. The North Frigid Zone lies between the Arctic Circle and the North Pole. जो नॉर्थ फ्रिजिड जोन है वो किसके बीच में लाई करता है? आर्कटिक सर्कल में के और नॉर्थ पोल के बीच में लाई करता है. While the South Frigid Zone, और जो साउथ फ्रिजिड जोन है वो किसके बीच में लाई करता है? एंटार्क्टिक सर्कल एंड साउथ पोल के बीच में लाई करता है. The northern and the southern limits of the frigid zone are the North Pole and the South Pole respectively. जो नदन और सदर्न की जो लिमिट्स है फ्रिजिड जोन्स की, वो कहाँ से कहाँ तक होती है? नॉर्थ पोल से और साउथ पोल तक. Look at the map below and see the countries that lie in the North Frigid Zone. आप ये नीचे जो मैप है यू कैन सी, इसमें आप नॉर्थ फ्रिजिड जोन को देख सकते हैं और इसके बीच में कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं उनको आप देख सकते हैं, कंट्रीज आती हैं. नेक्स्ट है हमारा एमसीक्यूज. द लैंड ऑफ स्नो एंड आइस इज ऑल्सो नोन एज द फ्रिजिड जोन. राइट आंसर है हमारा फ्रिजिड जोन. अब हम पढ़ते हैं कि जो पूरा ये वॉल चैप्टर है द लैंड ऑफ आइस का, ये कौन सी है ऐसी लैंड जिसे हम कहते हैं ग्रीनलैंड. ये पूरा चैप्टर है ग्रीनलैंड के बारे में. ग्रीनलैंड कहाँ पे आती है? फ्रिजिड जोन में आती है, द आर्कटिक रीजन में आती है और नॉर्थ पोल में आती है, जो कि पूरी तरीके से स्नो और आइस से ढकी हुई है. द आइलैंड ऑफ ग्रीनलैंड लाई नियर द नॉर्थ पोल. जो आइलैंड है ग्रीनलैंड नाम से, वो कहाँ पे लाई करता है? नॉर्थ पोल के पास लाई करता है. इट्स नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इज जस्ट 650 किलोमीटर फ्रॉम द नॉर्थ पोल. ये कहाँ से कहाँ तक है? ये 650 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ पोल से है. इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड. और ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है. कौन सा? ग्रीनलैंड. Most of the time it is buried under a thick sheet of ice. क्या है जो ये ग्रीनलैंड है, ये काफी समय तक क्या होता है, एक बहुत ही मोटी शीट, मतलब बर्फ की बहुत ही मोटी शीट के अंदर रहता है, ये ढका हुआ रहता है. ड्यू टू दिस, इसके कारण क्या है, द सेटलमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द कोस्टल एरियाज. इसके कारण क्या है, यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं रह सकती, ज़्यादा पीपल्स नहीं सरवाइव कर सकते. देयर आर वेरी फ्यू लार्ज टाउन इन ग्रीनलैंड. तो यहाँ पे क्या है, ग्रीनलैंड में ज़्यादा लार्ज टाउन नहीं है, बहुत ही कम है, वो कुछ ही मात्रा में ग्रीनलैंड में लार्ज टाउन्स हैं. इनुट्स, द पीपल ऑफ ग्रीनलैंड कॉल द आइलैंड Kalalit Nunaat, which means land of the people. इनुट्स क्या है, यहाँ के पीपल्स का नेम है, और यहाँ के आइलैंड जहाँ पे वो रहते हैं उसका नाम क्या है? कलालित नुनाट्स, जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ द पीपल. द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड इज न्यूक.
जो ग्रीनलैंड की जो कैपिटल है वो कौन सी है? न्यूक है। विच इज ऑल्सो द लार्जेस्ट टाउन ऑफ द आइलैंड, ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट टाउन है आइलैंड का। ग्रीनलैंड आइलैंड का सबसे लार्जेस्ट टाउन कौन सा है? न्यूक। जियोग्राफी के बारे में, ग्रीनलैंड हैज एन एरिया ऑफ अबाउट 21,75,000 स्क्वायर किलोमीटर। जो हमारा ग्रीनलैंड है उसका टोटल जो एरिया है वो 21,75,000 स्क्वायर किलोमीटर है। मोर देन 2/3 ऑफ द आइलैंड इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ आर्कटिक सर्कल। जो हमारा ग्रीनलैंड है उसका 2/3 जो मतलब पार्ट है आइलैंड का, वो कहाँ पे लोकेटेड है? नॉर्थ ऑफ आर्कटिक सर्कल के नॉर्थ में लोकेटेड है। इट इज अ पार्ट ऑफ डेनमार्क, और जो हमारा ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क का ही एक पार्ट है। ग्रीनलैंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर इज इट ह्यूज आइस शीट। जो हमारे ग्रीनलैंड्स है, जो हमारा ग्रीनलैंड जो सबसे बड़ा आइलैंड है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट फिजिकल फीचर क्या है? इसका ह्यूज आइस शीट होना, क्योंकि इसमें क्या है? बहुत बड़ी बड़ी आइस शीट, मतलब आइस की, बर्फ की शीटें हैं बनी हुई। द आइस शीट कवर्स मोर देन 80% ऑफ ग्रीनलैंड्स टोटल लैंड एरिया। ग्रीनलैंड का टोटल जैसे 100% लैंड एरिया होता है, जिसमें कि 80% जो लैंड एरिया है वो किसने कवर कर रखा है? आइस शीट ने कवर करके रखा हुआ है। बाकी जो 20% है वो लैंड एरिया है, और बाकी जो 80% है वो किस चीज से कवर है? आइस शीट से कवर है, बर्फ की चादर से कवर्ड है। द एवरेज थिकनेस ऑफ द आइस इज अबाउट 1500 मीटर। जो आइस जो शीट है, मतलब बर्फ की जो शीट है, उसकी जो मोटाई है, थिकनेस है, वो कितनी है? 1500 मीटर है। द स्नो दैट फॉल्स इज स्क्वीज्ड टुगेदर इनटू आइस लेयर। दीज लेयर पुश आउटवर्ड्स टुवर्ड्स द सी। जो स्नो की क्या है, जो वो फॉल्स होती हैं स्क्वीज में, मतलब तो वो लेयर आइस लेयर में बन जाती है। जो आइस लेयर होती हैं वो सी को आउटवर्ड्स की तरफ धकेलती हैं। द लार्ज मासेस ऑफ आइस दैट मूव स्लोली आर कॉल्ड ग्लेशियर। जो बड़े बड़े मतलब टुकड़े होते हैं आइस के, मैसेज होते हैं, लार्ज मैसेज होते हैं, वो धीरे धीरे मूव करते हैं, स्लोली मूव करते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं? ग्लेशियर्स कहते हैं। बड़े बड़े आइस के टुकड़ों को हम क्या कहते हैं? ग्लेशियर्स कहते हैं। नियर द कोस्ट, मतलब तट के नजदीक, कोस्ट के जो नियर होता है, ह्यूज चंक्स ऑफ आइस ब्रेक ऑफ फ्रॉम द ग्लेशियर। ग्लेशियर से क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़े जब टूट जाते हैं ग्लेशियर से, दीज आइस चंक्स फ्लो इनटू द सी एज आइसबर्ग। जो ये छोटे छोटे टुकड़े जो ग्लेशियर से टूट के मतलब इधर उधर फ्लो करते हैं सी में, इन्हें हम क्या कहते हैं? आइसबर्ग कहते हैं। द आइसबर्ग्स आर वेरी डेंजरस एज दे आर नॉट सीन ड्यू टू थिक फॉग। थिक फॉग का मतलब होता है घना कोहरा। कोहरा पड़ जाता है ना, फॉग पड़ जाता है, तब क्या होता है? ये आइसबर्ग बहुत डेंजर हो जाते हैं और ये हमें नजर नहीं आते। क्यों? क्योंकि अगर घना कोहरा पड़ जाता है तो हमें ये आइसबर्ग के छोटे टुकड़े हमें दिखाई नहीं देते। एन आइसबर्ग पोजेस डेंजर टू शिप दैट सेल थ्रू दिस रीजन। अगर इस रीजन में कोई शिप अगर जा रहा होता है तो ये जो आइसबर्ग होते हैं ये उनके लिए बहुत डेंजर बन सकते हैं। दिस इज बिकॉज मोस्ट पार्ट ऑफ द आइसबर्ग रिमेन्स अंडर वाटर एंड क्या होता है जो क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि जो आइसबर्ग का जो काफी इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है, अधिकतर जो पार्ट होता है वो वाटर के अंदर होता है, इसलिए वो दिखाई नहीं दे पाते ऊपर से। रिजल्ट शिप में कोलाइड एंड बी व्रेक्ड। इसे कारण क्या होता है? शिप इससे टकराता है और बर्बाद हो जाता है। टकराता है शिप इन आइसबर्ग से और बर्बाद हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज द क्लाइमेट। क्लाइमेट मीन्स जलवायु। ग्रीनलैंड की क्लाइमेट कैसी है इसके बारे में पढ़ेंगे। द क्लाइमेट ऑफ ग्रीनलैंड इज आर्कटिक। जो ग्रीनलैंड की क्लाइमेट है वो आर्कटिक है, या विच मीन्स
फ्रीजिंग कोल्ड मतलब इसका मतलब है इतना ठंडा कि वो जमा दे, इतनी ठंड कि वो हर चीज को बिल्कुल फ्रीज कर दे, जमा दे। जैसे हम भी अगर कभी जाए या मतलब कोई भी चीज हो, इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है कि वहां एक तरह से जम जाएगा हर चीज। स्नो स्ट्रॉम्स, स्नो स्ट्रॉम्स का मीन्स होता है बर्फ वाले तूफान आना। कॉल्ड ब्लिजर्ड्स, इनको क्या कहते हैं, जो स्नो स्ट्रॉम्स वहां पे आते हैं उन्हें हम कहते हैं ब्लिजर्ड्स। तो ब्लिजर्ड्स आर कॉमन फीचर, और ब्लिजर्ड्स वहां पे आना एक कॉमन फीचर है यहाँ, यानी कि ग्रीनलैंड में स्नो के तूफान आते रहते हैं, ये बहुत ही कॉमनली है। दीज स्टॉर्म्स स्टार्ट एंड कम वेरी सडनली, जो ये स्टॉर्म्स होते हैं, जो ये बर्फ के तूफान होते हैं, ये बहुत ही जल्दी स्टार्ट होते हैं, बहुत ही जल्दी आ जाते हैं। द विंटर्स आर लॉन्ग एंड डार्क, और जो ग्रीनलैंड की जो विंटर्स होती हैं, सर्दियां होती हैं, वो बहुत ही ज्यादा लंबी चलती हैं और बहुत ही ज्यादा डार्क होती हैं। द सन डज नॉट राइज अबव द हॉरिजन, क्योंकि जो सन होता है वो राइज होता ही नहीं है। आप देखते हो ना कि विंटर्स में सन बहुत ही कम राइज होता है। द सन इज नॉट सीन फॉर सेवरल वीक्स, और सन को हम मतलब सेवरल कई हफ्तों तक, कई वीक्स तक नहीं देख पाते हैं वहां पे। हैंस देयर आर डेज ऑफ कंटिन्यूस डार्कनेस, इसके कारण क्या होता है, सन काफी मतलब सेवरल वीक तक हम सन राइज नहीं होता, इसके कारण वहां के जो डेज होते हैं वो काफी डार्क हो जाते हैं। देयर इज हैवी स्नोफॉल इन द रीजन, यहाँ इस रीजन में क्या होता है, बहुत ही हैवी स्नोफॉल होता है, बर्फबारी होती है बहुत ही ज्यादा हैवी। समर्स आर कूल, जो समर्स होते हैं, गर्मियां होती हैं, वो भी कूल होती हैं। विद एवरेज टेम्परेचर, मतलब समर में भी जो वहाँ का एवरेज टेम्परेचर है वो 7 डिग्री सेल्सियस होता है, और बिलो उससे भी कम, यानी कि समर में भी वहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं होती। ऑल थ्रू द आइलैंड, पूरे आइलैंड में, द वेदर इज ब्राइट एंड सनी स्पेशली इन द कोस्टल एरियाज, जो कोस्टल एरियाज होते हैं ग्रीनलैंड के, वहाँ पे जो वहाँ का जो वेदर होता है वो काफ़ी ब्राइट होता है और सनी, यानी कि वहां पे सूर्य मतलब सन राइज करता है। इन समर्स द सन डज नॉट सेट इवन एट मिडनाइट, मतलब समर में भी वहां पे जो सन होता है वो सेट मतलब मिडनाइट में, आधी रात में भी सेट नहीं होता। दिस हैपन्स फॉर मंथ्स टुगेदर, और ये जो है वो पूरे कई महीनों तक चलता रहता है। ये जो समर में जो सनसेट नहीं होता है, मिडनाइट में भी सनसेट नहीं होता है, तो जो ये चीज है ये पूरे मंथ तक चलती रहती है। देयरफॉर दिस एरिया इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन, इसके कारण इस एरिया को हम मतलब कह सकते हैं द लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा एमसीक्यूज। द लार्ज masses ऑफ आइस दैट मूव स्लोली आर कॉल्ड, आपको पता है जो लार्ज मैसेज होते हैं आइस के, उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर बोलते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे ग्रीनलैंड के बारे में, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स, वहां के प्लांट्स और एनिमल्स कैसे हैं। ग्रीनलैंड इज कवर्ड विद आइस एंड इट्स कोल्ड क्लाइमेट डज नॉट अलाउ वेजिटेशन टू थ्राइव। ग्रीनलैंड क्या है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो ग्रीनलैंड है वो पूरी तरीके से आइस और स्नो से कवर्ड है, और वहाँ की जो क्लाइमेट है वो पूरी तरीके से कोल्ड है, फ्रीजिंग क्लाइमेट है वहाँ की, जिसके कारण क्या होता है वहाँ पे वेजिटेशन मतलब ग्रो, थ्राइव मीन्स होता है ग्रो करना, ग्रो नहीं हो पाते। प्लांट्स कैन ग्रो ओनली इन फ्यू पार्ट्स ऑफ द आइलैंड, जो प्लांट्स होते हैं वो केवल आइलैंड के, ग्रीनलैंड जो आइलैंड है उसके कुछ ही पार्ट्स में ग्रो करते हैं। द वेजिटेशन कंसिस्ट मोस्टली ऑफ ग्रासेस, जो भी वहाँ पे जो वेजिटेशन वहाँ पे जो ग्रो करती है मोस्टली कौन सी है, ग्रासेस हैं, घास वगैरह। मोजेस यानी कि काई, लिचेंस, स्मॉल सर्ब्स यानी कि छोटी छोटी झाड़ियाँ, एंड ट्रीज यानी कि पेड़। प्लांट लाइफ इज वेरी शॉर्ट, ग्रीनलैंड में क्या है जो प्लांट लाइफ है वो बहुत ही शॉर्ट है। क्यों?
क्योंकि आप सभी को मैं बता चुकी हूँ जो ग्रीनलैंड है वो पूरी तरीके से आइस और स्नो से कवर्ड है, और वहां पे क्या है, मतलब कोल्ड, वहां की जो क्लाइमेट है वो काफी कोल्ड है, और वहां पूरे साल मतलब पूरी फ्रीजिंग वाली ठंड पड़ती रहती है। वेरी फ्यू ट्रीज आर फाउंड हियर, काफी कम पेड़ जो है वो वहां पाए जाते हैं। These trees are stunted and most of them bear berries that are an important source of food for animals. ग्रीनलैंड में क्या है, जो ट्रीज होते हैं वो काफी स्टंटेड होते हैं। स्टंटेड मीन्स होता है छोटे कद के, यानी छोटे छोटे ट्रीज होते हैं। ज्यादातर वहां पे बेरीज के ट्रीज होते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट सोर्स होता है एनिमल के लिए। एनिमल के फूड का काम करते हैं बेरीज वगैरह। एनिमल्स इन्हें अपने फूड के तौर पे लेते हैं। इन समर हर्ब्स ग्रो इन सम प्लेसेज। समर में क्या होता है, गर्मियों में जो हर्ब्स होती हैं, हर्ब्स का मतलब होता है जड़ी बूटियां, वो कुछ ही प्लेसों में ग्रो करती हैं। इन द स्प्रिंग सीजन वी कैन सी सम फ्लावर्स ब्लूमिंग। हम स्प्रिंग सीजन में यानी कि वसंत ऋतु में देख सकते हैं कि काफी सारे जो फ्लावर होते हैं, कुछ फ्लावर होते हैं वो ब्लूमिंग करते हैं, यानी कि खिलते हैं। द समर्स एज वेल एज स्प्रिंग सीजन्स आर वेरी शॉर्ट इन ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड में क्या है, समर जैसे कि समर्स है, गर्मी के सीजन बहुत छोटे होते हैं, वैसे ही स्प्रिंग सीजन भी बहुत छोटे होते हैं। एज देयर आर नो फॉरेस्ट, वहां पे क्या है, ग्रीनलैंड में कोई फॉरेस्ट नहीं है। इस कारण क्या होता है, जो वुड होती है वो ब्रॉट फ्रॉम अदर कंट्रीज, मतलब दूसरी कंट्री से लाई जाती है, लकड़ी वगैरह। द एनिमल्स विद थिक फर्स सर्वाइव वेल इन ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड में क्या होता है, जो एनिमल को सर्वाइव करने के लिए उनकी जो स्किन होती है, ऊपर की जो उनके फर होते हैं, फर यानी कि उनके रोएं, वो काफी थिक यानी कि काफी मोटे होते हैं। जैसे कि ये पोलर बियर के जो फर हैं, ये निकले हुए रोएं, ये काफी मोटे होते हैं। इसी कारण क्या होता है, आपको तो सबको पता ही है कि ग्रीनलैंड में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, एकदम फ्रीजिंग वाली कोल्ड पड़ती है। तो इनके अगर थिक फर्स होंगे तो इसके कारण क्या है, ये अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं इतनी ठंड में भी। पोलर बियर्स, यू कैन सी पोलर बियर्स इमेज। एंड रेनडियर, रेनडियर का मीन्स होता है बारहसिंगा हिरन, आपने देखा होगा, ये है सीधा इमेज, ये है बारहसिंगा हिरन। रोम अराउंड द आइलैंड, क्या होते हैं, मतलब जो पोलर बियर्स और रेनडियर क्या होते हैं, वो रोम करते हैं। रोम मीन्स घूमना, अराउंड पूरे आइलैंड में इधर उधर घूमते रहते हैं। द रेनडियर हैज फ्लैट फ्लीट दैट हेल्प इज टू रन फास्ट। और जो रेनडियर है, जो बारहसिंगा की जो फ्लीट होती है वो काफी फ्लैट होती है, ताकि वो उनको भागने में उनको सहायता दे। इट ऑल्सो हैज अ वाटर प्रूफ कोट और प्रोटेक्ट इट फ्रॉम स्नो। और जो रेनडियर की जो मतलब एक तरह से उनकी जो नेचुरल स्किन होती है, ऊपर से वाटर प्रूफ कोट की तरह होती है, जो कि उनको स्नो से बचाती है। बर्फ इनके ऊपर गिरती है तो इससे ये बच जाते हैं। अदर एनिमल्स इंक्लूड, और भी एनिमल्स जो ग्रीनलैंड में इंक्लूड हैं, जैसे कि मस्क ऑक्शन यानी कि कस्तूरी बैल, आर्कटिक फॉक्स, आर्कटिक लोमड़ी, स्नो हेयर्स एंड द रोडेंट्स क्या होते हैं, एक तरह से आपने चूहे देखे होंगे घर में, माउस, सेम माउस की शक्ल के होते हैं रोडेंट, इनको मूसक बोलते हैं। कॉल्ड लैमिंग, इनको लैमिंग्स कहा जाता है। सेल्स एंड वेल्स लिव इन द आइसी कोल्ड वाटर। और जो मतलब जो वाटर में, जो पूरी बर्फीले वाटर में क्या होती है, वेल्स और सेल्स यार घूमती रहती है, इधर से लिव रहती हैं। हस्कीज और या हस्कीज कहते हैं, या फिर वोल्फ लाइक डॉग्स, यानी कि जिनकी शक्ल बिल्कुल कुत्तों की तरह होते हैं, ऐसे वोल्फ, ऐसे लोमड़ी जो होती है वो यूज होते हैं किसके लिए, स्लेजेस। स्लेजेस क्या होते हैं, एक तरह की गाड़ी होती है बिना पहियों वाली गाड़ी, जिसको खींचने के लिए वहां पे वोल्फ लाइक डॉगों का यूज होता है।